बहुत लोग एक अच्छी फिजिक बनाने का सपना देखते हैं, लेकिन एक्चुअल में बहुत ही कम लोग ऐसे हैं जो कि उसे रियलिटी बना पाते हैं। और रीज़न वो नहीं है जो तुम सोच रहे हो, ना जिम मेंबरशिप, ना जेनेटिक्स, ना महंगे सप्लीमेंट्स। असली रीज़न कुछ और ही है, एक ऐसा रीज़न जो इतना कॉमन है कि शायद तुम भी अभी उसी ट्रैप में फंसे हुए हो। एंड अगर तुमने इस ट्रैप को नहीं समझा तो चाहे तुम कितने भी वर्कआउट प्लान्स फॉलो कर लो, कितने भी फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स को फॉलो क्यों ना कर लो, तुम्हारी ड्रीम फिजिक हमेशा एक ड्रीम ही रह जाएगा। हर साल लाखों लोग ये डिसाइड करते हैं कि बस अब बहुत हुआ, अब की बार एक अच्छी एंड एस्थेटिक फिजिक मैं बना के रहूँगा। वो मोटिवेशन से भरे हुए होते हैं एंड कई लोग तो स्टार्टिंग से ही सप्लीमेंट्स पे इन्वेस्ट करना शुरू कर देते हैं। लाइक वो प्रोटीन पाउडर के डब्बे खरीद के ले आएंगे, क्रिएटिन कंज्यूम करना शुरू कर देंगे और पहले के कुछ दिन सब परफेक्ट चल रहा होता है। लाइक वो डाइट अच्छे से फॉलो कर रहे होते हैं, वर्कआउट रूटीन को अच्छे से फॉलो कर रहे होते हैं और खुद से बस एक बात बोल रहे होते हैं कि अब की बार तो पक्का कर लूँगा। लेकिन फिर रियलिटी हिट करती है। एक दिन मूड नहीं होता, एक दिन आपको दोस्त बाहर घूमने के लिए बुला लेते हैं, एक दिन थकान की वजह से आप वर्कआउट स्किप कर लेते हो ये सोच के कि कौन सा एक दिन पे फ़र्क पड़ने वाला है मेरी फिजिक पे। और फिर धीरे धीरे जितना आप मोटिवेटेड स्टार्टिंग में फील करते थे, जितनी एक्साइटमेंट आपको थी, सब खत्म होने लगती है। फिटनेस इंडस्ट्री ने लोगों को एक बहुत ही डेंजरस चीज़ सिखा दिया कि मोटिवेशन ही सब कुछ है, इसे फ्यूल की तरह यूज़ करो। इसलिए हर जगह पे मोटिवेशनल रील्स, मोटिवेशनल कोट्स, मोटिवेशनल स्पीचेस। लेकिन सच ये है कि मोटिवेशन टेम्परेरी होती है। ये बात मैं भी जानता हूँ, तुम भी जानते हो, पूरी दुनिया जानती है। लेकिन जब बात होती है एक अच्छी फिजिक की तो वो परमानेंट कंसिस्टेंसी से बनती है। तुम्हारी बॉडी को ये फर्क नहीं पड़ता कि तुम कितने मोटिवेटेड फील कर रहे थे, उसे फर्क पड़ता है कि तुमने कितने महीनों तक कंसिस्टेंटली एफर्ट लगाया। और यही वो पॉइंट है जहाँ पे मैक्सिमम लोग हार जाते हैं। सच बोलूं तो एक अच्छी फिजिक बनाना उतना मुश्किल नहीं है जितना तुम सोच रहे हो। लोगों ने बस इसे ओवर कॉम्प्लिकेट कर दिया है। तुम्हें बस 3 चीज़ें फॉलो करनी होती है। तुम्हें ट्रेन अच्छे से करना है, डाइट अच्छे से लेनी है एंड रिकवरी यानी कि सोना अच्छे से है। बस इतनी ही चीज़ें तुम्हें फॉलो करनी है अगर तुम्हें एक अच्छी फिजिक, एक एस्थेटिक फिजिक बनानी है। प्रॉब्लम नॉलेज की नहीं है, प्रॉब्लम है बोर्डम की। क्योंकि रियलिटी इंस्टाग्राम जैसी नहीं होती। रियलिटी में रिजल्ट स्लो दिखते हैं, बहुत स्लो। कभी कभी तो इतने स्लो कि आपको महीनों तक रिजल्ट्स नजर नहीं आएंगे, आप वैसे के वैसे दिखोगे। क्योंकि नेचुरल बॉडी बिल्डिंग ऐसी ही है। लेकिन अगर आपने अपने माइंड में अनरियलिस्टिक गोल्स को छाप रखा है, कुछ ऐसी बॉडीज़ को देख के जो कि स्टेरॉइड्स वगैरह कंज्यूम कर रहे होते हैं एंड आपको इस चीज़ का इन्फो नहीं है, तो फिर ऑब्वियसली आप बहुत जल्दी गिव अप कर दोगे। क्योंकि अगर काफ़ी टाइम तक वर्कआउट करने के बाद भी, एफर्ट्स लगाने के बाद भी आपको रिजल्ट्स नहीं दिखेंगे तो ऑब्वियसली आप डिमोटिवेटेड फील करोगे एंड गिव अप करने के बारे में सोचोगे। क्योंकि इंसान को इनविजिबल प्रोग्रेस पसंद नहीं है। आजकल हम सबको इंस्टेंट रिवॉर्ड की आदत हो चुकी है। अगर हमें एंटरटेनमेंट चाहिए तो रील्स मिल जाएंगी आपको, 10-10, 15-15 सेकेंड्स की शॉर्ट वीडियोज़ मिल जाएंगी। कुछ खाने का मन करेगा तो फटाफट से ऑर्डर करके 10-20 मिनट में आपके घर खाना पहुंच जाएगा। लेकिन एक अच्छी फिजिक, उसके लिए मंथ्स लग जाते हैं, कभी कभी तो साल भी लग जाते हैं। लेकिन इंसान को इतना वेट करना आज के टाइम में पसंद ही नहीं है। सबसे पेनफुल बात तो यह है कि बहुत सारे लोग फेल नहीं होते, वो बहुत जल्दी गिव अप एंड क्विट कर देते हैं। वो उस पॉइंट पे क्विट कर देते हैं जहाँ से उन्हें एक्चुअल रिजल्ट्स दिखना शुरू होने ही वाले थे। लाइक वो एक मीम है ना, जिसमें एक बंदा डायमंड्स ढूंढने के लिए केव में खुदाई कर रहा होता है एंड उसको डायमंड्स जस्ट मिलने ही वाले होते हैं, लेकिन वो सोचता है कि बस यार अब मैं अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, तो पीछे मुड़ के भाग जाता है। बस ऐसा ही कुछ सीन हो रहा है आज के टाइम में। ज़रा इमेजिन करो, 2 दोस्त हैं जो डिसाइड करते हैं कि आज से वर्कआउट करना स्टार्ट करेंगे एंड एक अच्छी फिजिक बनाएंगे। पहला दोस्त सब कुछ अच्छे से कर रहा है, वर्कआउट अच्छे से कर रहा है, डाइट अच्छे से ले रहा है एंड कंसिस्टेंट है सारी चीज़ों में। एंड वहीं पे दूसरा दोस्त है जो कि पहले 2 हफ्तों तो कंसिस्टेंट है, सारी चीज़ें अच्छे से फॉलो कर रहा था, लेकिन उसके बाद से उसकी लाइफ में एक्सक्यूजेस देना वो शुरू कर देता है। लाइक 1 हफ्ते वर्कआउट किया, दूसरे हफ्ते का गैप लिया, फिर 2-3 दिन वर्कआउट किया, फिर 3 हफ्ते का गैप लिया एंड इसी तरह से इनकंसिस्टेंट हो गया इन सारी चीज़ों में। अब अगर आप डेली बेसिस पे दोनों की फिजिक कंपेयर करोगे तो आपको उतना फ़र्क नहीं मालूम पड़ेगा। लेकिन वहीं पे अगर 1 साल बाद आप दोनों की फिजिक्स को कंपेयर करोगे तो आपको ज़मीन आसमान का फ़र्क दिखेगा। दैट इज़ द पावर ऑफ कंसिस्टेंसी, दैट इज़ द रिवॉर्ड फॉर कंसिस्टेंट एफर्ट्स। जिन भी लोगों को आप देखते हो कि जिनकी एक अच्छी फिजिक है, कीपिंग असाइड दोज जो कि स्टेरॉइड्स लेके बॉडी बनाते हैं, मैं सिर्फ उनकी बात कर रहा हूँ जो कि प्योरली नेचुरल हैं। वो कोई अलग स्पीशीज़ नहीं है, उन्होंने बस एक बोरिंग स्किल को मास्टर कर लिया है, दैट इज़ कंसिस्टेंसी। जब उनका मूड करता है वो वर्कआउट करते हैं एंड जब उनका मूड नहीं करता वो तब भी वर्कआउट करते हैं। इसलिए अगर तुम भी एक अच्छी फिजिक बनाना चाहते हो तो सबसे पहले तो एक परफेक्ट प्लान ढूंढना बंद करो। एक सिंपल प्लान को ही इतना फॉलो करो, इतना रिपीट करो कि रिजल्ट्स इनएविटेबल हो जाएं तुम्हारे लिए। अपने माइंड को ये चीज़ सिखाओ कि रिजल्ट्स स्लो तो होते हैं बट गारंटीड होते हैं। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे लोग एक अच्छी फिजिक बनाने में फेल इस वजह से नहीं होते क्योंकि उनके पास अच्छे जेनेटिक्स नहीं हैं। दे फेल बिकॉज दे क्विट वे टू अर्ली।